Welcome students. So let us go for the third part of this particular video of the poem The Road Not Taken. So let us move on from the part where we left last in the last video. So the poet says, "Oh, I kept the first for another day." तो यहाँ पे ओह का मतलब कहीं ना कहीं रिग्रेट की बात करता है, रिमोर्स की बात करता है, यानी किसी चीज को रिग्रेट कर रहा है। तो द पोइट सीम्स टू बी रिग्रेटिंग हिज डिसीजन ऑलरेडी। पोइट पहले ही अपना डिसीजन रिग्रेट कर रहा है कि जो पाथ उसने चूज किया है शायद वो सही पाथ ना हो। ही स्ट्रांगली फील्स दैट ही वुड टेक द अदर रोड टू नो व्हाट इट हैड इन स्टोर। तो कहीं ना कहीं पोइट के दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि कभी ना कभी जिस रोड पे ये जा रहा है ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन मैं वापस आऊंगा, फिर दूसरा रास्ता पकड़ के चला जाऊंगा। तो अब हम यहाँ एक कंपैरिजन करते हैं। क्या हम जिंदगी में अगर एक बार हमने एक रास्ता डिसाइड कर लिया, हम उसके आगे बढ़ गए, तो क्या ऐसा कभी होता है कि हम वहां से वापस आते हैं और फिर दूसरा रास्ता चूज करते हैं? नहीं, इसके लिए समय भी नहीं है और हमारे पास एनर्जी भी नहीं होती है। तो इसीलिए बात ये होती है कि जब भी हम कोई रास्ता चूज करें तो काफी सोच समझ के चूज करें और इसलिए तैयार रहें कि आगे आने वाली जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उसको हम फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। अब यहाँ पे मेटाफोरिकली मतलब एग्जाम्पल देते हुए एक तरह से ऑथर पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि हम लाइफ में अगर एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो रिवर्ट करना, वहां से वापस आना ये काफी मुश्किल होता है, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू I doubted if I should ever come back. So yet knowing how way leads on to, ये जानते हुए भी कि रास्ते कैसे चलते हैं, जिंदगी कैसे चलती है, I doubted if I should ever come back. तो मुझे कहीं ना कहीं शक है कि मैं कभी भी वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पोइट ये रियलाइज करता है दैट ही मे नेवर बी एबल टू रिटर्न टू टेक द अदर रोड विच ही हैड नॉट टेकन। तो जो रोड उसने नहीं लिया है शायद पोइट कभी वापस नहीं आ पाएगा उस रोड को दोबारा उस पर चलने के लिए। ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी मे कम एट क्रॉस रोड्स। हम अपने जीवन में भी ऐसे चौरास्ते पे, दो रास्ते पे खड़े हैं जहां पे हमें नए डिसीजंस लेने होंगे, नई चॉइसेस बनानी होंगी। सो इन ऑल प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी फीजिबल। हमारे लिए ये सुविधाजनक नहीं हो पाएगा, हमारे लिए आसान नहीं हो पाएगा कि हम फिर से एक नई स्टार्ट करें, नई शुरुआत करें। तो जब भी हम अपनी चॉइसेस ले रहे हैं, अपनी डिसीजंस ले रहे हैं, उसको काफी नाप तौल के, सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। सो ये है मेन चीज, ये है मेन थीम। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। सो हमने एक रास्ता लिया, हम उस पर आगे बढ़े, वो रास्ता हमें सक्सेस की तरफ ले गया या हमें अनसक्सेसफुल बनाया, ये बातें तो अलग की बात है। लेकिन एक समय जब बीत जाएगा फ्यूचर में, तो अब ये फ्यूचर की बात, ऑथर मान लो फ्यूचर में बैठा है और वहां वो रिकलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पोइट ये होप कर रहा है कि काफी सालों बाद जब ये अपने डिसीजन की तरफ मुड़ के देखेगा तो एक रिलैक्स सांस भरेगा। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये जो रिलैक्स्ड है, ये जो साई ले रहा है, लंबी सांस ले रहा है, ये रिलैक्स्ड है या सैड है, ये हैप्पी है या अनहैप्पी है। तो जो भी होगा ये डिपेंड करेगा, ये किस चीज के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रास्ता उसने चुना है। अगर सही चुना है तो दिस साई वुड बी रिलैक्स्ड, ही वुड बी सक्सेसफुल, ही वुड बी हैप्पी। और अगर ये साई जो है सैडनेस